टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपको अभी हाल फिलहाल में आप करंटली आपको किस एरिया में फोकस करना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस करना है या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फोकस करना है। क्या चेंजेस आपको अपनी पर्सनल लाइफ मतलब जिस भी फील्ड में आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है और क्या चेंजेस आपको लाने हैं या क्या चेंजेस आपको नहीं लाने, ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। 3 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, द सन कार्ड, मैजिशियन कार्ड एंड द टेम्परेंस कार्ड। तीनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प पे जाकर आपको रीडिंग देखनी है। ओके, कार्ड सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपना बर्थ मंथ या फिर नेम का इनिशियल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मैंने दिया है आपको। आई डोंट नो, अभी रीडिंग बनाते टाइम आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू। ओके, तो आपको जो भी जिस भी तरीके से आपको रीडिंग देखना है आप वैसे देख सकते हैं, नो इश्यूज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो मैसेजेस हैं ये कृष्णा जी की तरफ से हैं कि कृष्णा आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको किस एरिया में फोकस करना है, आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। क्या चेंजेस आपको लाने हैं, चेंजेस लाने की वजह से क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी और क्या चेंजेस आपको बिल्कुल भी नहीं लाने। तो ये रीडिंग का टॉपिक होने वाला है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ जितना मुझे दिखाई देगा, जितना इंपॉर्टेंट है आपको बताना उतना आपको बताया जाएगा फॉर श्योर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ आर रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, जनरल रीडिंग है, सारी बातें आपसे रेजनेट करें ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जो चीज़ें रेजनेट करती हैं उन्हें रखना है, नहीं करती उन्हें इग्नोर करना है। आई थिंक मैंने पहले भी बता दिया है, आई एम सॉरी अगर मैंने रिपीट कर दिया तो। इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। स्टार्ट विथ आर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी द सन कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए देखते हैं क्या निकल के आता है। आपको किस एरिया में फोकस करना है, हाल फिलहाल करंटली किस जगह पे फोकस करने की ज़रूरत है, ये देखने की हम कोशिश करेंगे। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस करना है या अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करना है, कहाँ पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। ओके, तो ये देखने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि किस एरिया में फोकस करना है। यूनिवर्स मुझे बताइए, कृष्ण लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ गाइड। फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, द सन कार्ड जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, उन्हें किस एरिया में फोकस करना चाहिए, उनके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कहाँ पे। द मून, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर। ओके, तो आपको कहाँ पे फोकस करना है। देखिए, आप या तो किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है हाल फिलहाल में। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं किसी के साथ में तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस करना है। पाइल नंबर 1 आपसे कहा जा रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस कीजिए। अगर आपके फादर हैं, उनकी हेल्थ ख़राब है तो उस पर थोड़ा फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके फादर इन लॉ हैं तो उनके लिए आपसे कहा जा रहा है थोड़ा आपको हेल्थ पे फोकस करना है। अगर यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई देती है, अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या किसी के साथ मैरिड हैं तो उनके साथ अपना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस कीजिए। आप मुझे दिखाई दे रहा है या तो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या जो चीज़ें नहीं चाहते आप हों, मतलब कि जिन चीज़ों को लेकर आप इनसिक्योर रहते हैं या डरे हुए रहते हैं उन चीज़ों के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, उन चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पाते। आइदर इट इज़ योर ट्रॉमाज और योर पास्ट एक्सपीरियंस और it is your fear of losing someone or something। ओके, ये 2 चीज़ें आपके ऊपर हावी रहती हैं हमेशा और इसके चलते आप या उस पर्सन के साथ भी अपना कनेक्शन थोड़ा बहुत वीक करते जा रहे हो और इसकी वजह से आप खुद भी परेशान रहते हो। तो आपसे कहा जा रहा है पहले तो अपने इमोशंस पे काम करिए, अपने इमोशंस पे थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इमोशंस पे जब आप फोकस करेंगे उसके बाद आपसे कहा जा रहा है आप उस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने पे फोकस कीजिए।
कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए, अपना कनेक्शन जैसे पहले था वैसा बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे देन यू विल सी श्योरली सी वो चेंजेस जो आप हमेशा से चाहते थे। क्योंकि हाल फिलहाल में हो सकता है आपके पार्टनर भी थोड़ा एरोगेंट, थोड़ा रूड बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि स्टबर्न या कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ना आपको वो जो इमोशंस आप फील कर रहे हो वो और ज़्यादा ट्रिगर्ड हो रहे हैं। ओके, तो इट्स नॉट देयर फॉल्ट और नॉट ये आपका भी फॉल्ट नहीं है, बट हाँ आप अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखने की कोशिश कीजिए। बट एट द सेम टाइम आपको याद रखना है कि आपके लिए मेन कंसर्न हाल फिलहाल में आपके इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके कनेक्शन विथ योर पार्टनर, विथ योर फैमिली, उनके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाने में ये मेन फोकस होना चाहिए आपका। ओके, हाल फिलहाल में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर अबाउट 25 और अबाउट 30 और आप मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में काम को साइड में रखकर जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपकी मेन कंसर्न होनी चाहिए, शादी को छोड़ के अगर आप किसी और चीज़ को मेन कंसर्न बनाकर रखा है आपने, तो उस चीज़ से बाहर निकल के अपनी शादी को मेन कंसर्न बनाइए। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि बहुत जो भी लोग यहाँ पे हैं, आइदर यू आर मेल और फीमेल, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जब तक आपकी पर्सनल लाइफ हील्ड नहीं है, उसमें खुशियाँ नहीं है, उसमें हैप्पीनेस आपको नहीं मिल रही है, तो आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपना 100% नहीं दे पाते। यू आर एन इमोशनल पर्सन, और कभी कभी उसको ओवरकम करने के लिए या उसको सबसाइड करने के लिए आप एक फेक पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, जहाँ पे आप दिखाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट एक्चुअली वो फेक है। ओके, तो यहाँ पे ना आपको ये दिखाने की कोशिश नहीं करना है कि यू आर बिजी, यू डोंट गेट बॉदर्ड बाय एनीथिंग। आपको ये सब चीज़ें शो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि होता है ना किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो आप उन्हें बिजी दिखाने के लिए आप उन्हें लेट रिप्लाई कर रहे हैं, लेट टेक्स्ट कर रहे हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही है जहाँ पे आप वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो आप एक्चुअल में हो नहीं, तो प्लीज़ वो करने के लिए आपसे बिल्कुल मना किया जा रहा है। ओके, इमोशंस पे थोड़ा सा आपको काम करना है, और आपको आप भी कहा जा रहा है कि मेन कंसर्न है आपका आपके पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करने पर आपका मेन कंसर्न होना चाहिए। क्योंकि एक कनेक्शन, जिस भी कनेक्शन में आप हैं ना, वो कनेक्शन आपको क्वीन की तरह ट्रीट करेगा, आपको वो चीज़ दिलाएगा जो हमेशा से आप चाहते हैं। ओके, ये कनेक्शन में चाहिए कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मतलब कि इन्हांस करें। मतलब अगर आप हमेशा से दब जाते हैं लोगों से, आप आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश करते हैं, आर्ग्यूमेंट करें, बट हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखें कि वो आर्ग्यूमेंट हेल्दी होनी चाहिए, जहाँ पे आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट आप किसी को समझा रहे हैं और खुद भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो ये ज़रूरी है। आपसे कहा जा रहा है कि ये कनेक्शन का बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर है। सी यू कैन सी द कार्ड्स एज वेल, जहाँ पे लवर्स कार्ड है, हेरोफेंट कार्ड है, मतलब कि सोल टू सोल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ में। जिस भी पर्सन के साथ में ये चीज़ आप सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन को लेकर दिमाग में ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि मेन फोकस आपका यही होना चाहिए कि आप इस पर्सन के साथ में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। ओके, ऐसा नहीं कि उनके पीछे भिड़ जाना है, बट हाँ जब भी बात हो तो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो। मतलब आप फीलिंग्स बताएं, आप छुपाने की कोशिश ना करें, या फिर ये ना सोचें कि सामने वाला खुद से समझे। ओके, ये हाल फिलहाल में ज़रूरी नहीं है, आगे चल के आप ऐसा कर सकते हैं, बट करंटली इट्स नॉट द राइट टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि क्लियर कट रखिए अपना कम्युनिकेशन। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको ऐसा लगता है कि जिस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हैं वो पहले कुछ और थे और अब कुछ और हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आपकी एनर्जीज डिसबैलेंस है थोड़ी सी, उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। एक्चुअल में ये पर्सन वही है, बट इनके बिहेवियर में भी थोड़ा बहुत चेंज आया, जो चीज़ें जिसकी वजह से आपके इमोशंस और ज़्यादा ट्रिगर्ड हो रहे हैं। ओके, तो आपको इस टाइम पे बहुत ही पॉजिटिवली, हैप्पीली, पीसफुली आगे बढ़ने की कोशिश करना है इस पर्सन के साथ में, क्योंकि ये मैंने बोला ना, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखते हैं कृष्णा आपसे करने के लिए क्या कह रहे हैं। फिर जो कृष्णा करने के लिए कह रहे हैं उनके लिए फिर हम क्लैरिफाई भी निकालेंगे आपसे के लिए। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हुएवर मेंटोर्स यू। तो आपसे कहा जा रहा है उन लोगों के लिए, अपने टीचर्स, जो लोग आपको कुछ सिखा रहे हैं या कुछ आपको उनसे सीखने को मिल रहा है, या जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, उनको रिस्पेक्ट
दिखाइए। ओके, उनके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड भी था। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। कृष्णा कह रहे हैं कि जो भी आपके शब्दों में प्योरिटी होती है या आपके एक्शंस में प्योरिटी होती है, उसका रिवॉर्ड आज नहीं तो कल आपको मिल जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है प्योरिटी रखिए अपने थॉट्स में भी। प्योरिटी का मतलब ये भी है कि आपको अपने थॉट्स को फिल्टर करना है, कौन सा नेगेटिव थॉट है, कौन सा पॉजिटिव थॉट है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी को दूर करिए। हेल्प इज़ ऑन द वे, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। तो आपके मन में जो भी बहुत सारे जवाब हैं उनकी क्लैरिटी आपको बिल्कुल मिलेगी। प्रपोजल भी मिलने वाला है। सब कप पेज ऑफ कप का कार्ड है। एंड येस, जो लोग सिंगल हैं और वो ये रीडिंग देख रहे हैं कि उन्हें कहाँ पे फोकस करना है, आपके लिए भी वही चीज़ है। आपको अपने पर्सनल लाइफ पर फोकस करना है, अपने पेरेंट, फैमिली, नेबर्स, फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर आप किसी को डेट करना चाहते हैं तो नाउ इज़ द राइट टाइम कि आप ढूंढ सकते हैं किसी को। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है नॉक एंड द डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन फॉर यू। तो आपसे यही चीज़ मैंने कही कि आपको वोकलाइज होना है। जो चीज़ आप चाहते हैं उसको बोलिए, अपने पार्टनर को बोलिए, या जिस भी कनेक्शन में आप हैं उनको बोलिए, और तभी आपको सुना या समझा जाएगा। बिना बोले कोई नहीं समझ पा रहा है। बोलने के बाद नहीं समझते तो बिना बोले कैसे ही समझेंगे लोग। ओके, सो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जब चीज़ें बोरिंग हो जाएं या फिर चीज़ें आपको उतना इंटरेस्टिंग ना लगे या चीज़ों से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या इमोशंस आपके ऊपर हावी होने लगते हैं, उस टाइम पे सिचुएशन से भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही टाइम है आपका टेस्टिंग पीरियड। अगर आप इस कनेक्शन में छोड़कर आगे बढ़ जाओगे तो वो चीज़ आपको अपने अगले कनेक्शन में देखना पड़ेगा। तो आप बेटर है कि इसी पर्सन के साथ आप अपने वो चीज़ें फेस करो स्ट्रांगली और बोल्डली, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर वो चीज़ आप कैरी करके आगे कनेक्शंस पे लेके जाओगे। वर्ल्ड कार्ड, आपसे कहा जा रहा है कि बार बार चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, या बार बार एक ही चीज़ को सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और आपको लग रहा है कि ये जो भी टफ पीरियड चल रहा है आपके कनेक्शन में या फिर आपकी लाइफ में, वो कब तक ख़त्म होगा, तो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। विद इन नेक्स्ट 10 आवर्स 10 डेज आपको बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, काइंड और चार्मिंग पर्सनालिटी है। आप मेल है फीमेल है, इट डजेंट मैटर, बट आपको अपने मतलब कि ये चीज़ ध्यान में रखने कि कोई आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। किसी को आप अपनी ज़िंदगी की बागडोर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पीपल डोंट डिज़र्व दिस। ओके, आपको क्या चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले अपने हिसाब से लें एट योर ओन विल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो आपको सारे कनेक्शंस को पीछे रखकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी प्रायोरिटी देनी है। मतलब आप कनेक्शन को पीछे रखने का मतलब ये नहीं कि आप सबको छोड़ देंगे, नो, ऐसा बिल्कुल करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि जब आपको कोई डिसीजन लेना है, लोगों से गाइडेंस लीजिए, बट लोगों के गाइडेंस को अपना डिसीजन मत बनाइए। यहाँ से देख लेते हैं क्या चेंज करना है या क्या चेंज नहीं करना, क्या मैसेज आता है आपके लिए। रीएसेस, यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। तो आपके पास ये राइट है कि आप अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। रीएसेस, दोबारा सोचिए, दोबारा डिसीजन लेना पड़े तो दोबारा डिसीजन लीजिए। पावर, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी हैं। एम्परर का भी कार्ड आया था। तो अपनी पावर को गेन कीजिए, रीगेन कीजिए। भूल चुके हैं कि आप कितने पावरफुल हैं। ओके, याद कीजिए दोबारा से। पीस, अपने पीस को ढूंढिए और दूसरों को भी पीस दीजिए, सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक्शन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपसे कहा जा रहा है कि एक्शन लेना भी है, बट आगे भी बढ़ना है, अपने आप को पैम्पर भी करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, और किस फील्ड में एक्शन लेना है यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ तो बता ही दी है। आपको एक्शन लेना है अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी मैजिशियन कार्ड सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं उनके लिए क्या निकल के आता है। क्या कुछ चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। आपको किस एरिया में फोकस करना है। आपको पर्सनल लाइफ में फोकस करना है, आपको प्रोफेशनल लाइफ में फोकस करना है, कहाँ पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स या कृष्णा आपसे क्या कह रहे हैं। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उन्हें कहाँ पे उनका फोकस रखना चाहिए, उनके करियर में या उनके पर्सनल लाइफ पे, मतलब प्रोफेशनल लाइफ पे या फिर अपनी पर्सनल लाइफ पे।
ओके, हेरोफेंट, थ्री ऑफ कप्स, हेरोफेंट, एंड वन मोर कार्ड आई नीड एंड दैट इज एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपको मेन फोकस अपना कहाँ पे रखना चाहिए? देखिए यहाँ पे ना मुझे दिखाई देता है कि पर्सनल लाइफ में तो हाल फिलहाल में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब कि स्कोप है, हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है जो कनेक्शन अभी हाल फिलहाल में अच्छा चल रहा है, और अगर उस कनेक्शन में कोई इशू भी है तो वो इशू हो सकता है या तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कि आप लोगों के बीच में ऐसी बातें नहीं होती जैसे कि आप चाहते हो या जैसे कि होनी चाहिए। ओके, ये इशू हो सकता है, या दूसरा इशू हो सकता है कमिटमेंट को लेकर। ओके, कि आप मुझे कमिटमेंट दो, या आप मुझे मैरिज के लिए प्रपोजल दो, या आप मुझे मैरिज के लिए प्रपोजल मतलब मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करो, या स्टेबिलिटी लाओ इस कनेक्शन में, या फिर पेरेंट्स से मिलो, आगे कनेक्शन को बढ़ाओ, मतलब कि समवे यू वांट ग्रोथ इन दिस कनेक्शन। तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस जगह पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे कोई आपको पुश कर रहा है। ओके, जैसे कि अगर ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ये आपके कोई गुरु हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं। ओके, तो अगर वो बोल रहे हैं कि आपको लव लाइफ में जाना चाहिए, अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना है, तो उनकी बात सुनिए। और अगर वो कह रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में करियर पे फोकस करो, तो करियर पे फोकस करना चाहिए। अगर आप इस रीडिंग के थ्रू, सिर्फ इस रीडिंग के थ्रू जानना चाहते हैं कि आपको किस एरिया में फोकस करना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई देता है कि अगर रिलेशनशिप में है या मैरिड है तो आपको हाल फिलहाल में अपने रिलेशनशिप पे फोकस करना है, अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस करना है। कितना आपको फोकस करना है? आपको इतना फोकस करना है कि आपका करियर कहीं डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस अप्लाइड है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है और हेरोफेंट कार्ड भी है, उसकी वजह से येस अगेन एट ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इतना आपको कनेक्शंस को टाइम देना है, सिर्फ लव कनेक्शंस नहीं, आपका कनेक्शन किसी के भी साथ हो उसको उतना टाइम देना है जितना आपके मतलब जितना ज़रूरी है, जितना नीडेड है। ऐसा ना हो कि जिस पर्सन को आप टाइम दे रहे हो वो थोड़ा सा लेफ्ट आउट सा फील करे। ओके, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको दोनों जो मतलब आप जो टाइम दे रहा है वो भी और जो टाइम ले रहा है वो भी, मतलब कि कंप्लीटली दे आर गेटिंग सेटिस्फाइड ऑफ फॉर व्हाट दे आर गिविंग और व्हाट दे आर गेनिंग। ओके, व्हाट दे आर रिसीविंग। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने करियर, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करें, एंड एट द सेम टाइम आपको अपने करियर पे भी उतना फोकस रखना है जितना कि करियर के लिए ज़रूरी है, मतलब कि एक बैलेंस्ड वे में रखना है। मतलब मेन कंसर्न आपका रिलेशनशिप है, आपका पर्सनल लाइफ है, बट उसको इतना ही टाइम देना है जहाँ पे आपका करियर इफेक्ट नहीं हो रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर मुझे दिखाई देता है कि आप थोड़े से मुंहफट टाइप हैं, मतलब कि जो फील करते हैं वो बोल देते हैं, किसी के लिए भी अपने मन में ग्रजेस नहीं रखते, किसी के लिए भी बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करते, और अगर कर भी देते हैं तो उससे ज़्यादा आपको हर्ट होता है। ओके, आपके या तो कोई गुरु हैं एक्चुअल में, या फिर आप ही गुरु की तरह बिहेव करते हैं, आप लोगों को गाइडेंस देते हैं, लोगों को हील करते हैं, लोगों को उनकी बातें सुनकर उनको कोई गाइडेंस देकर या उनको कोई ट्रीटमेंट देकर इस तरीके से आप हील करने का काम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर क्रिएटिंग अ वेरी पॉजिटिव कर्मा फॉर योर सेल्फ। ओके, बहुत पॉजिटिव कर्मा आप क्रिएट कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में है तो एज सच मुझे नहीं दिखता कि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं वैसे आपका पार्टनर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, या फिर आपको कमिटमेंट का इशू है। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। आपको सोशलाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, बट उन लोगों के साथ में जो आपके मतलब जो आपकी वाइब्स वाले लोग हैं ना, उन लोगों के साथ आपको सोशलाइज करना पसंद है। ऐसे लोग मतलब कि आप बहुत ईजिली फ्रेंड्स बना लेते हो, बहुत ईजिली आप सोशलाइज कर पाते हो, बट आपको अगर कोई पर्सन एक बार ही अच्छा नहीं लगा तो फिर आपको वो अच्छा नहीं ही लगता, चाहे वो सोने का क्यों ना बन के आ जाए। ओके, ये चीज़ मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हैं आप, जो भी चीज़ आप चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, ये चीज़ आपके लिए है। क्लैरिटी रखते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू या अपने एक्शंस के थ्रू, कभी किसी को कंफ्यूज नहीं करते, और सेम चीज़ आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी अपने कम्युनिकेशंस
अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस में क्लैरिटी रखे। ओके, ये चीज़ मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है आपको नेचर से प्यार हो सकता है, या फिर आपको माउंटेन्स ज़्यादा पसंद है। माउंटेन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, माउंटेन एरिया, या फिर रिलीजियस प्लेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। आप रिलीजियस है भी, रिचुअल्स फॉलो करना, ट्रेडिशंस फॉलो करना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर आप एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, ये मुझे हाल फिलहाल में आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही है, मतलब इस तरीके से हो सकता है आपकी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं। बट मैंने आपको बताया कि आपका मेन कंसर्न हाल फिलहाल में क्या होना चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर करियर। ओके, करियर को दाव पे लगाकर नहीं करना है कुछ भी। कृष्णा की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं, फिर उनको क्लैरिफाई करेंगे। फर्स्ट मैसेज इज टफ टाइम्स, लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपेंड, the bad time will also surely go, complete destruction always leaves behind seeds of regrowth and regeneration। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी बुरा वक्त था, मतलब कि सारी चीज़ें बीत जाती हैं, जो भी बुरा वक्त था आपकी ज़िंदगी में वो भी श्योरली चला जाएगा इवेंचुअली। बट हमेशा याद रखिए, ये जब भी कोई कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है या जब भी कोई चीज़ टूट जाती है, बिखर जाती है, तो उससे कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है, वेदर वो कम्प्लीटली न्यू हो या फिर मतलब कि यूज होता है। तो यहाँ पे कृष्णा भी आपसे कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपको लगता है कि एंड हो गई है, तो उन्हीं की एंडिंग की वजह से आपकी लाइफ में कुछ और न्यू बिगनिंग्स आएंगी। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की कोशिश नहीं करनी है, और अगर कोई टफ टाइम आपकी ज़िंदगी में चल रहा है तो उस पर आपको ज़्यादा अपना फोकस नहीं लगाना है, क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं ये टाइम भी चला जाएगा। हेल्प इज़ ऑन द वे, आपसे कहा जा रहा है आपको आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, आपके लिए हेल्प भी आ रही है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्शन, have faith, wait and rejoice, for you are directly under the loving care and the protection of the supreme lord himself। आपसे कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स ने, लॉर्ड कृष्णा ने प्रोटेक्ट कर रखा है चारों तरफ से, उन पर फेथ रखिए और थोड़ा इंतज़ार करिए, आपको वो सारी चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेगी जो आप देखना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो। ओके, सो यू हैव टू वेट फॉर मोर डेज और फॉर वीक्स, बट इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ से देख लेते हैं क्या है आपके लिए, क्या कुछ और आपको करना है या नहीं करना है। 5 ऑफ सोर्ड्स, जितना आर्ग्यूमेंट से बच सकते हैं उतना आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हाल फिलहाल में आपके लिए नहीं है। मैंने कहा ना आपको पर्सनल लाइफ पे फोकस करना है, आर्ग्यूमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्दी नहीं है, आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश कीजिए। फिर से आ गया हेरोफेंट, सोच समझ कर बातें बोलिए जो आप बोलते हैं, या सोच समझ कर डिसीजंस लीजिए आप अपनी लाइफ में। अगर आपके कोई मेंटोर, कोई गुरु हैं तो उनसे डिस्कस करके डिसीजन लीजिए, या फिर लोगों से, जो भी आपके आसपास लोग हैं उनसे बात करके अपनी लाइफ के कोई भी डिसीजन लीजिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, या जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं उससे बात करके डिसीजन लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर्मिट, आपसे कहा जा रहा है कि आप एक सोशल पर्सन हैं, मतलब सोशलाइज करना आपको पसंद है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी पर्सनालिटी को किसी रीज़न की वजह से, कोई चीज़ या कोई इंसान की वजह से अपनी पर्सनालिटी को छुपाने की कोशिश करें या उससे दूसरा मतलब एक अलग पर्सन की तरह बिहेव करें। नो, इफ़ यू लाइक सोशलाइजिंग तो कितनी भी परेशानी आ जाए आपको सोशलाइज करना ही है, फ्रेंड्स बनाने ही है, फ्रेंड से मिलना ही है टाइम टू टाइम, बट अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये हाल फिलहाल में ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि किसी पर्सन को आप अपने ज़िंदगी में रखो और उसको मतलब चाहते हो कि वो चला ना जाए आपकी ज़िंदगी से, इस रीज़न की वजह से आप कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चेंज कर रहे हैं, तो वो चेंज एक हेल्दी चेंज है, क्योंकि ना तो उससे आपका कहीं नुकसान हो रहा है ना ही सामने वाले का नुकसान हो रहा है, आपके कनेक्शन ही स्ट्रांग हो रहे हैं। और यही तो चाहिए ना कि पर्सनल लाइफ हील्ड हो। पर्सनल लाइफ में मेन फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, बट आपको अपना कोर पर्सनैलिटी चेंज नहीं करना है, और आप चेंज हो भी रहे हैं तो आपको याद रखना है किस पर्सन के लिए चेंज हो रहे हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ से देख लेते हैं क्या करना है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं करना है, या क्या कुछ आ रहा है आपके लिए, ये भी पता चल सकता है यहाँ से मैसेजेस। फर्स्ट मैसेज इज रिलीज, समटाइम्स द बेस्ट वे टू ग्रो इज़ टू सिंपली लेट गो। तो अगर आप कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ होल्ड करके बैठे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, होल्ड कर बैठे रहोगे, पकड़े रहोगे, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ें रिलीज़ कर दो। हैप्पीनेस,
ओके, योर थिंकिंग विल आइदर मेक यू हैप्पी, मेक योर हैप्पीनेस और टेक योर हैप्पीनेस, यू चूज। आपसे कहा जा रहा है आपका सोचने का तरीका या तो आपको खुश कर सकता है या तो आपको दुखी कर सकता है। तो अब आपके ऊपर है निर्णय, आपको कैसा लेना है, कि आपको खुश होना है, आपको दुखी होना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो ये भी आपसे कहा जा रहा है। तो ऑब्वियसली आई थिंक यहाँ पे ज़्यादातर लोग खुश होना ही चूज़ करेंगे। स्पीक अप, वोकलाइज होइए, आपको जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वोकलाइज होइए। ओके, इफ़ यू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स टू कीप द पीस यू स्टार्ट अ वॉर इनसाइड योर सेल्फ। तो अगर शांति बनाए रखने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए आप शांति बनाए रखने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करते हैं, लड़ाई झगड़े अवॉइड करते हैं, तो आप खुद के अंदर एक जंग छेड़ देते हैं। ये मैसेज है यहाँ पे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इस डर से कि कोई क्या बोलेगा या फालतू के आर्गुमेंट्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, उसके वजह से आप चुप रह रहे हैं, तो ये सही नहीं है इन द लॉन्ग टर्म। ओके, वोकलाइज होइए। चेंज कोर्स, a closed door is an invitation from life to move in an even better direction. It's time to change course. आपसे कहा जा रहा है कि जैसे मैंने कहा चेंज, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई अगर आप किसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, किसी पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस देखने को मिल रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि हो सकता है आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस पाथ को, मतलब अपने गोल को चेंज मत कीजिए, उस पाथ को चेंज कीजिए। ओके, डेविएशन की ज़रूरत है। तो यही चीज़ आपसे कही जा रही है कि थोड़ा बहुत बदलाव जो आपको लगता है ज़रूरी है वो लाना अच्छी चीज़ है, बट आपको कोर पर्सनालिटी अपनी चेंज नहीं करनी। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी टेम्परेंस कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, कि आपको कहाँ पे फोकस करना है। कृष्णा क्या बताना चाहते हैं आपको? मेन अपने करियर पे फोकस करना चाहिए हाल फिलहाल में, अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, वेयर यू शुड फोकस करंटली इन योर पर्सनल लाइफ और इन योर प्रोफेशनल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जिन्होंने फाइल नंबर 3 या कार्ड नंबर 3 टेम्परेंस कार्ड सिलेक्ट किया है, उनको हाल फिलहाल में कहाँ पे फोकस करना चाहिए। ओके, और शफल करते हैं। Knight of Cups, I'm not taking these cards. Hanged Man, Ten of Swords, तो कहाँ पे फोकस करना चाहिए करंटली आपको? तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है, तीनों ही पाइल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा अनहील्ड है आपकी, मतलब हील्ड ही नहीं है। आपने या तो आप पास्ट में किसी कनेक्शन में रहे हो और वहाँ से जब आपका ब्रेकअप हुआ, वहाँ से आप जब बाहर निकले उस कनेक्शन से, या आपको चीट किया गया, धोखा दिया गया, कुछ भी हुआ हो, बट जब आपने उस पर्सन को छोड़ा तो वो ट्रॉमा कैरी करके आप इस कनेक्शन में लेकर आए हो। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हो जो आपको ऐसा लगता होगा कई बार कि आप प्यार करने के लिए बने हो, मतलब कि यू वॉन्ट लव, यू वॉन्ट टू एक्सचेंज लव। ओके, आपको चाहिए कि आप अकेले ना रहो, और वो अकेले ना रहने की वजह से आप जब उस ब्रेकअप वाली सिचुएशन से बाहर आए तो आपको चाहिए था कि कोई आपके पास हो उस जगह से आपको निकालने के लिए, या उस फीलिंग से आपको ओवरकम कराने के लिए, और यही रीज़न है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो। ओके, या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। अब ये सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के साथ में। दूसरा सिचुएशन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप पहले ऐसे नहीं थे, अब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हैं एंड आपकी पूरी दुनिया उस पर्सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और ये रीज़न है कि आप हमेशा थोड़ा सा डिप्रेस्ड, एंजाइटी आपको फील होती है, डिप्रेस्ड रहते हैं, दिमाग आपका बहुत तेज़ है, आप कहीं खड़े भी हों बट आपका पूरी दिशाओं में दिमाग चल रहा होता है। ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि लटके हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने लटका दिया है, खुद से लटके हैं, खुश हैं आप इस सिचुएशन में, मतलब खुश तो नहीं है बट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट एज वेल, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही, खुश नहीं है बट तकलीफ तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रही है मुझे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका मेन फोकस इस समय आपकी खुद की एक तो हेल्थ होनी चाहिए, आपका इमोशनल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, ये मेन फोकस आपका होना चाहिए, क्योंकि कप्स के कार्ड है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स भी है। एक और चीज़, इमोशंस पे काम करना है बट अपने प्रैक्टिकल साइड को अभी इस टाइम पे
एक्टिव करने की ज़रूरत है, अपना प्रैक्टिकल साइड भी यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि प्यार में बह जाओ, ऐसा नहीं करना। वो प्यार किसी के लिए भी हो, इवन फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर फैमिली, फॉर योर लवर, हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स, किसी के लिए भी वो प्यार हो तो आपको अनकंडीशनली अपना लव उनके बाउल में पोर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको देखना है कि क्या वो पर्सन, वो इंसान वो चीज़ें डिज़र्व करता है। अगर करता है तो फिर करिए, नहीं करता है, अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट आ रहा है उस चीज़ को लेकर, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट जोन। उस पर्सन से बाहर निकलना है, उस जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें बार बार हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, कोई साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, तो उससे बाहर निकलना है। अगर चीज़ें आपके अराउंड सही हैं, आपको ऐसा लगता है कि जिस पर्सन के साथ आप हैं वो सही हैं, आपके अराउंड लोग सही हैं, बट फिर भी आप थोड़ा सा दुखी रह रहे हैं, परेशान हैं, तो फिर आपको अपने खुद के सोचने के तरीके में, अपने परसेप्शन पे, अपने नज़रिए पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि फिर ये जो चीज़ें ये इंटरनल हैं। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ अब आगे चल के आपको अपनी लाइफ में सुधार देखने को मिले, तो आपको सोचने का तरीका बिल्कुल आपका बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इसी तरीके से सोचते रहोगे, एक और चीज़ है, हो सकता है आपके अंदर इनसिक्योरिटी है। जैसे मैंने फर्स्ट सिचुएशन बताई थी जहाँ पे मैंने बोला कि आप अकेलेपन से डरते हो या अकेला रहना पसंद नहीं करते, उसकी वजह से रिलेशनशिप में आए हों, तो ये सिचुएशन रही है, तो आप वो डर अपने अंदर से निकालो, नहीं तो वो चीज़ फिर से आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लोगे। ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी की वजह से हो सकता है आपके अंदर एंजाइटी रहती है कि कहीं कोई पर्सन आपको छोड़ के ना चला जाए, कहीं चीट ना कर दे, कहीं धोखा ना दे, तो ये चीज़ आपके अंदर रहती है। तो इसके लिए ये चीज़ ना हो, इसके लिए उस पर्सन जिसके लिए आपको ये फील होता है, उससे कम्युनिकेट कीजिए और क्लियर कट कम्युनिकेट कीजिए। डरने की, झिझकने की या फिर तुम खुद समझ जाओ वाली सिचुएशन में रखने की ज़रूरत नहीं है खुद को। फर्स्ट पाइल के लिए भी मैंने ये चीज़ बोली थी। ओके, तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। आप चाहे तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। देख लेते हैं कृष्णा की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। अगर मैं आपकी पर्सनालिटी की बात करूं तो अगेन मुझे दिखाई देता है इमोशनल पर्सन है। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बट हाल फिलहाल में मुझे दिखाई दे रहा है इमोशनल है। दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, विजडम है, नॉलेज है, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आपको पता है कि आप अगर अपने लिए विश मांगते हो तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत डिले आपको फेस करना पड़े, पर विश मिल जाती है, फुलफिल हो जाती है। बट अगर आप दूसरों के लिए कुछ मांग रहे हो तो वो चीज़ उस व्यक्ति को ज़रूर मिल जाता है, आपकी विश ग्रांट कर दी जाती है। तो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी आप मुझे दिखाई देते हैं। हो सकता है लॉ में हो या फिर काउंसलर हो, हीलर हो, टैरो रीडर भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई भी डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेते। स्पेशली आप अपने इमोशनल पर्सनालिटी हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है, बट बहुत डरते हैं अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करने पर, किसी पर्सन पर अपने इमोशन इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। करूँ नहीं करूँ, बात करूँ नहीं करूँ, आपका मन हमेशा आपको पुश करता रहता है, आपका दिल पुश करता है, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा है। ओके, ये चीज़ है। चैरिटी, कृष्णा कह रहे हैं गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आप वो चीज़ दीजिए जो आपसे मांगी जा रही है। ओके, जो आपसे आपको बोला गया है देने के लिए। तो चैरिटी करिए थोड़ा बहुत, ये आपके लिए अच्छे कर्मा क्रिएट करेगा, और ये जो भी टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी या जो भी टफ साइकिल आप फेस कर रहे हैं ना, वो खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कृष्णा है ना। दूसरा कार्ड आपके लिए आता है नॉक एंड द डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं, आपको कहीं से सुना नहीं जा रहा, आपकी विशेज़ भी नहीं सुन रहे भगवान इतने मतलब निष्ठुर कैसे हो गए हैं, सुन नहीं रहे हैं, या फिर आप बहुत परेशान रह रहे हो बट आपका दर्द, आपका पेन किसी को नहीं दिखाई दे रहा, तो आपसे कहा जा रहा है वोकलाइज हो कर बोलिए। जो चीज़ आप जिस पर्सन से चाहते हैं उस चीज़ को आपको उस पर्सन को बोलना पड़ेगा, क्योंकि इवन इफ़ आप कुछ चीज़ें लोगों को बोल रहे हैं तो उसके बाद भी आपको लोगों के अंदर वो बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि आपके बिना बोले वो समझ जाए या उसके अंदर वो बदलाव आपको देखने को मिले जो आप चाहते हो। तो आपको बोलना पड़ेगा। आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक नॉक तो करना पड़ेगा ना डोर पे, और उसके बाद फिर आपके लिए डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ खुल जाएगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। पॉसिबिलिटीज़ मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है। प्योरिटी,
प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड, तो आपको अपने थॉट्स के थ्रू, अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस के थ्रू प्योर रहना है। ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक आया है गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ, डू व्हाट इज डिजायर्ड फॉर यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। तो आपसे कहा जा रहा है जो चीज़ आपके लिए बनी है उसको परफॉर्म कीजिए, वो चीज़ जो मतलब आपकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करिए, आपके लिए जो करना ज़रूरी है वो चीज़ आपको करनी है करंटली। यहाँ से देखते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या कुछ आता है। किंग ऑफ कप्स, अगर लव चाहिए तो लव तो बिल्कुल जी आपके पास आ रहा है, बट आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर चाहिए तो लव देना भी पड़ेगा। ओके, कोई पर्सन है जो आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट कभी कभी आपके बिहेवियर से या आपके नेचर से, आपके वर्ड से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और आप कभी कभी उनको भी हर्ट कर देते हो। वो भले शो नहीं करते बट वो हर्ट हो जाते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, फैमिली चाहते हो साथ में किसी के, तो वो चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली इश्यूज़ थे, फैमिली में किसी के साथ बनती नहीं थी, तो वो चीज़ क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है और आपको क्लियर करनी है खुद से, वो होगी नहीं। मैंने कहा ना आपको नॉक करना है पहले, तो पहले आप खुद अपने तरफ से एक स्टेप आगे लीजिए। जब आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद चेंजेस दिख जाएंगे, फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी जो आप देखना चाहते हैं। वोकलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। फिर आता है 8 ऑफ कॉइन्स, प्रयास अपने तरफ से करते रहिए, जो चीज़ आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में लेकर आना उस चीज़ को लेकर प्रयास करते रहिए। अपनी हेल्थ पे भी फोकस कीजिए, ऐसे नहीं कि करियर पे लगे हैं तो करियर पे ही लगे हैं, पर्सनल लाइफ पे लगे हैं तो पर्सनल लाइफ पे ही लगे हैं, ऐसा नहीं करना। इसकी वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी और फिर दूसरे एरियाज़ में आप फोकस नहीं कर पाएंगे। ओके, ये चीज़ है। यहाँ से देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, मतलब क्या करना है या क्या नहीं करना है। मैसेजेस हैं यहाँ से। तो फर्स्ट इज इन्विटेशन, द वर्ड यू स्पीक आर एन इन्विटेशन टू लाइफ, अ रिक्वेस्ट टू ब्रिंग एनर्जी इन टू फॉर्म, चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली। तो आपसे कहा जा रहा है जो शब्द आप यूज़ करते हैं, जैसे कि कभी कभी आप अनजाने में किसी को बददुआएं दे देते हैं या आप किसी को कुछ बोल देते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में एक इन्विटेशन की तरह काम करते हैं, एक रिक्वेस्ट की तरह काम करते हैं कि जो वर्बली आपने एनर्जीज़ को मतलब कि वर्ड्स के थ्रू अपने एनर्जीज़ को आपने बोला है या व्यक्त किया है, वो एनर्जीज़ को आप फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं, उसको एक फॉर्म देना चाहते हैं। तो वो चीज़ सोच समझ के कीजिए। आप अगर वो चीज़ पॉजिटिव वे में बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अफर्मेशंस हो जाएंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी के लिए दुआ हो जाएगी, ओके, ब्लेसिंग। बट अगर आप उसे एक नेगेटिव वे में बोलेंगे या किसी को कुछ नीचा दिखाने के लिए, परेशान करने के लिए बोलेंगे, तो वो एक कर्स बन जाएगा। ओके, तो अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज़ करिए, चाहे वो आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं वो वर्ड्स या फिर किसी और के लिए। दूसरा कार्ड है रिचुअल्स, steady yourself with simple rituals, do the dishes, fold laundry, water the plants, make a cup of tea, let wisdom sneak up on you sorry। तो आपसे कहा जा रहा है अपने लिए रिचुअल फॉलो कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने अपनों के लिए टाइम निकालिए, अपने लॉन्ड्री वगैरह का काम करिए, डिशेस वॉश करिए, प्लांट्स को वाटर दीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आप हील होंगे। सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, मैंने यही कहा था आपसे, वाई सेटल फॉर क्रम्स व्हेन यू डिज़र्व अ होल मील। तो जब आप पूरा मील डिज़र्व करते हो तो आपको वो छोटे मोटे टुकड़ों पे क्यों जीना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी वर्थ क्या है। ओके, आप कहाँ स्टैंड करते हो। पैम्पर, तो आपसे कहा जा रहा है अपने आप को पैम्पर कीजिए, इससे भी आप हील होंगे। खुद की पैम्परिंग करिए, ब्यूटी पार्लर वगैरह जाइए, सैलून जाइए और जिम जाइए, इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं हील होंगे। ओके, एंड अगेन एलिवेट का कार्ड आया है जिसका मैसेज है, यू गेट व्हाट यू बिलीव यू डिजर्व, इट्स टाइम टू रेज योर स्टैंडर्ड। मैंने कहा ना, वेयर यू स्टैंड, आई एम सॉरी। तो आपको वो चीज़ मिलती है जो चीज़ आप समझते हो कि आपको मिलनी चाहिए, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो। मतलब कि आपने अगर सोच लिया कि मैं इतना ही डिज़र्व करता हूँ तो आपको उतना ही मिलेगा। अगर आप सोचो कि मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ तो आपको उससे ज़्यादा भी मिलेगा। तो ये समय है अपने स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज़ करने का, रेस करने का। एंड दिस वाज योर रीडिंग फाइल नंबर 3। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम करना ना भूले। एंड टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।